How is his body going to hold up? He's just come back from surgery. Yeah. Okay, so that's probably the weakest of the throws we've seen so far. He had the height, but it dipped, and he knows it. वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में अरशद नदीम मेडल की दौड़ से बाहर। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 82.73 मीटर की करवाई, दूसरी थ्रो पर फाउल हो गया, तीसरी थ्रो 82.75 मीटर की फेंकी। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ी एक्शन में थे। किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा तय पा गया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। एलामिये में कहा गया, मुआहदे का मकसद दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाया जाएगा। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका आज़म का आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से लंदन चले गए। नायब गवर्नर रियाज मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुस्लिम उम्मा की रहनुमाई में सऊदी वली अहद का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती मज़ीद फ़रोग़ पाएगी। सऊदी वली अहद से खित्ते को दरपेश चैलेंजेस और बाहमी ताउन पर गुफ्तगू की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा बरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को आगाह कर दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ये गिरोह सरहद के पार से बिला रोक टोक हमले कर रहा है। दहशतगर्दी का खतरा साइबर दुनिया तक भी पहुंच चुका है, जहां अफगान IP एड्रेस से चलने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स इंतहा पसंदी का पैगाम दे रहे हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी नेटवर्क्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर खुशी का इजहार। कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान एक हैं। जारहियत के मुकाबले में हम दोनों एक ही सफ में हैं। अज़ल से अबद तक एक ही रहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे में कलीदी किरदार। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुआहदा दोनों ममालिक की दिफाई सलाहियतों की तैयारी और इंज़माम को बढ़ाएगा। दोनों ममालिक की सलामती और इलाकाई सालमियत को लाहक किसी भी खतरे का मुकाबला किया जाएगा। दिफाई मुआहदा दोनों ममालिक के लिए सिक्योरिटी, मईशत और सिफारतकारी में इंतहाई फ़ायदेमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वफूद के भी मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म का सऊदी क़यादत और अवाम की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। शहबाज शरीफ को शाही महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की फ़िज़ाई हुदूद में आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। तैयारे को सऊदी फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने हिसार में लेकर सलामी दी। रियाद में 21 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का इत्तेहाद नाकाबिले शिकस्त है और रहेगा।
दिफाई मुआहिदा ताल्लुकात के नए बाब का आगाज है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, मार्का हक ने साबित किया कि पाकिस्तान अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने पाक सऊदिया मुआहिदे को भारत के लिए सरप्राइज करार दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान को ओहदे पर बहाल कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम मिनहास ने समाअत की। उमर अयूब, शिबली फराज, अहमद चट्टा, कमल शोजेब समेत पीटीआई के 18 रहनुमाओं 9 मई के 10 मुकदमात में इश्तिहारी करार। अदालती इश्तिहार रिपोर्ट दाखिल होने पर अदालती मफरूर करार देने की कार्रवाई का आगाज होगा। एटीसी रावलपिंडी ने 18 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली। दरियाई सिंध में सक्कर बैराज पर पानी के बहाव में इजाफा। पानी का बहाव 5,62,000 क्यूसेक से जायद। गुडू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 4,85,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल। कश्मोर में दर्जनों देहात ज़ेरे आब। कंडियारों में जमींदारा बांध टूटने से सड़क बह गई। काजी अहमद में हिफाजती बांध टूटने से पानी गांव में दाखिल। 100 से जायद घर मुतासिर। कोटरी बैराज पर सूरत हाल मामूल पर। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में कंदाई बंद पर टेंट सिटी रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल। टेंट सिटी में सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी, पीने का साफ पानी, खुश्क राशन और दीगर अशिया फराहम कर दी गई। मवेशियों के चारे का भी इंतजाम किया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और दीगर वज़रा ने निगरानी की। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर लगी ज़राए इमरजेंसी खुशाइंद बात है। हमें काश्तकारों को हर मुमकिन सहूलियात देना होंगी ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें। पीपल्स पार्टी किसानों के साथ है। चिन्योट में सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात की। चित्राल में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गरम चश्मा रोड पानी जमा होने के बायस बंद हो गई। हैवी मशीनरी की मदद से सड़क खोलने का काम जारी।